So you all should be on your page 53 of the textbook, and we were learning about the internal of the earth. And whatever we learned in the last lecture, we saw that if this is the surface of the earth and if you start digging the surface, अगर आप अंदर अंदर जाओगे, then the earth is divided into how many layers? How many layers? Very good. It is divided into 3 layers. The first layer is known as crust, the second layer is known as mantle, and the third layer is known as core. Now the crust is the smallest layer of the earth. ठीक है, ये सबसे पतला लेयर है जो कि which extends only up to an average of 40 kilometers from the surface. मतलब अगर आप यहाँ से डिगिंग चालू करोगे तो 40 किलोमीटर्स तक क्रस्ट होगा, उसके बाद डायरेक्टली मेंटल स्टार्ट हो जाएगा. ओके, नाउ जब डिगिंग की बात हो रही है तो वी नो दैट द अर्थ इज नॉट फ्लैट लाइक दिस. अर्थ ऐसा नहीं है, फ्लैट भी है, माउंटेन्स भी है, फिर वाटर भी है, वापस फ्लैट है, ऐसा है ना अर्थ. ओके, तो सपोज ये हमारा सरफेस ऑफ द अर्थ है एंड द क्रस्ट एक्सटेंड्स अप टू दिस लेयर. यहाँ तक क्रस्ट है. सो इफ यू गो इनसाइड, इफ यू स्टार्ट डिगिंग, तो माउंटेन से स्टार्ट करो तो क्रस्ट थोड़ा ज्यादा दूर होगा, ओशन से स्टार्ट करो तो कम दूर होगा, और लैंड से होगा एवरेज. Clear? So if you start digging the crust of the earth from the mountain, then it is approximately 80 kilometers. From the water, it is approximately 4 kilometers. From the land, it is approximately 35 to 40 kilometers. Because the surface of the earth is not level, it is not equal, the size or the depth of the crust differs from place to place. Am I very clear, all of you? Okay. Now when you go to the crust, जब आप ये वाले एरिया में अंदर जाते हो तो what will you find? अगर आप लैंड को डिग करके अंदर जाते हो तो यू विल फाइंड सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम. जबकि अगर आप ओशन को डिग करके अंदर जाते हो तो यू विल फाइंड सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, and that is why it is known as Cl under the continent and Sima under the ocean. समझ में आ रही बात, all of you? Yes, this is what we have already done in the previous lecture. ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था ताकि आपको सबको याद आ जाए. Okay, now let's continue further. You can see the box things to know this वाला box आप देख सकते हो. Let's see the paragraph below that. Keep a pencil in your hand for writing hard words. Just beneath the crust is the mantle which extends up to a depth of 2900 kilometers. ये भी शायद हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि suppose if this is the surface of the earth, then this is the crust, और उसके नीचे आप जाओगे तो that is known as mantle. तो 40 किलोमीटर्स तक क्रस्ट और 2900 किलोमीटर्स तक मेंटल. मतलब इससे आपको पता चल सकता है दैट क्रस्ट कितना पतला है और मेंटल कितनी ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है. मतलब व्हेन यू स्टार्ट डिगिंग द अर्थ तो 40 किलोमीटर्स तक क्रस्ट, और फिर जैसे ही मेंटल स्टार्ट होता है इट एक्सटेंड्स वेरी डीप अप टू 2900 किलोमीटर्स. क्लियर ऑल ऑफ यू? हाँ, 35 to 40 ये अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट नहीं होता है. ओके, द इनरमोस्ट लेयर इज द कोर विद द रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर्स. उसके भी नीचे अगर आप जाओगे तो एक तीसरा लेयर स्टार्ट होगा जिसको हम बोलते हैं कोर. ओके, एंड डू यू स्टडी रेडियस इन मैथ्स? आपको पता है रेडियस किसको बोलते हैं? रेडियस एक ऐसा मेजरमेंट है जो सिर्फ सर्कल्स में यूज होता है. स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल में रेडियस नहीं होता.
तो सेंटर से लेकर सरफेस तक का जो भी डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं रेडियस। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द रेडियस ऑफ कोर, मतलब इफ दिस इज द अर्थ, दिस इज द मेंटल, दिस इज द कोर, तो ये कोर का जो रेडियस है इतना, दिस मच डिस्टेंस इज 3500 किलोमीटर्स। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि पूरे अर्थ का रेडियस क्या हो सकता है। ये तो सिर्फ कोर का है, राइट? तो अर्थ की साइज इससे आप इमेजिन कर सकते हो, ऑल ऑफ यू? Yes? Okay. Now it's mainly made up of nickel and iron and is called knife. Ni मतलब निकल, Fe मतलब फेरस, दैट इज आयरन। अब क्रस्ट में हमने क्या लर्न किया था? सपोज इफ दिस इज द क्रस्ट, तो इसमें अगर लैंड को डिग करोगे तो वी हैव Cl, और ओशन के नीचे के लैंड को डिग करोगे तो वी हैव साइमा। ठीक है, ऐसे ही अगर आप कोर को डिग करोगे तो वहां पर आपको मिलेगा नाइफ, वो छुरी चाकू वाला नाइफ नहीं, इट्स NiFe नाइफ। Ni मतलब निकल, Fe मतलब फेरस। फेरस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ आयरन। हम कॉमन लैंग्वेज में आयरन बोलते हैं, लेकिन साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको बोलते हैं फेरस। ओके, so what we have to remember, there are 3 layers: crust, mantle and core. crust के अंदर है Cl and साइमा। है knife, मतलब these are the materials which you get when you dig this layer. Am I very clear up to now, all of you? Okay. The central core has very high temperature, pressure and density of matter. Underline the word density. Density meaning thickness. Write the meaning. Density means thickness. मतलब जैसे जैसे आप अर्थ के अंदर 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 जाओगे, द टेम्परेचर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, एंड व्हेन यू रीच द इनर पार्ट ऑफ द कोर, आप कोर में सबसे बीच में पहुंचते हो, देन द टेम्परेचर इज ऑल्सो वेरी हाई, प्रेशर इज ऑल्सो वेरी हाई, एंड डेंसिटी दैट इज थिकनेस इज ऑल्सो वेरी हाई। ओके, यस, आई कैन सी कुंज इज रेसिंग द हैंड। यस कुंज। समर वाला टेम्परेचर इज टोटली डिफरेंट, द वर्टिकल सन रेज, वो हमने चैप्टर 2 में लर्न किया था। ओके, बट अर्थ, व्हेन द अर्थ वाज फॉर्म्ड, जब अर्थ बना था नया नया कालरिया, इट वाज अ हॉट फायर बॉल। देन आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स, आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, इट स्टार्टेड कूलिंग डाउन। लेकिन ये कूलिंग की प्रोसेस में क्या हुआ, दैट the upper layer started cooling faster and the internal layer is still very hot. Rajan, Jessica, Earth, all of you turn on the videos. Lakshya. Okay, so the internal, अभी अर्थ धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, thousands of years हो गए, millions of years हो गए, but still upper layer has been cooled down, the lower layer is still very hot. I'll just give you a very simple example. एक अच्छा सा एग्जाम्पल देती हूँ। अब सब लोग खिचड़ी खाते हो, खिचड़ी खाते हो ना सब लोग, घर पे मम्मी बना, तो जब, हाँ, मम्मी जब हमको सर्व करती है, इट इज वेरी हॉट, एकदम गर्म। फिर थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि हमें ऊपर से हम टच करते हैं तो हमें लगता है कि चलो ये ठंडी हो गई, लेकिन जैसे ही स्पून से लेते हैं तो अंदर का पार्ट इट इज स्टिल वेरी हॉट। ये सबने नोटिस किया है ना? ऊपर से लगता है कि चलो ठंडी हो गई, लेकिन नीचे की खिचड़ी जो है वो अभी भी बहुत गर्म है। तो सेम इज द पोजिशन ऑफ द अर्थ। अर्थ अभी ऊपर ऊपर से कूल डाउन हो गया है, इट इज सॉलिड। जैसे जैसे अंदर जाओगे सॉलिड का हो जाएगा थिक लिक्विड, फिर थिन लिक्विड, एंड देन वेरी मच हॉट, जहां पर स्टीम होता है, वेपर्स होता है।
समझ में आ रहा है कुंज? तो ये वो वाला टेम्परेचर है, सनलाइट वाला टेम्परेचर नहीं। Yes, it is getting cooled down. Process is continuing, but it will still take hundreds of millions of years. अभी तो 4.5 मिलियन ईयर्स के बाद 30 किलोमीटर सॉलिड हुआ, बाकी का तो अभी सॉलिड हो रहा है। समझ में आ रहा है ऑल ऑफ यू? ओके, लेट्स कंटिन्यू. Rocks and minerals. Now we know that when we dig the earth, there are so many rocks. Okay? अब ये क्या rocks है, कौन से minerals है, that we are going to learn. The types of rocks vary depending on their properties, particle size and formation process. The types of rocks vary. It's V-A-R-Y. V-E-R-Y vary नहीं है, vary है. Underline the word vary and write the meaning differ. Vary means differ. Types of rock vary. Okay, rocks जो है वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं. अब सपोज टेक एन एग्जाम्पल, हमारे घर के बाहर बहुत सारे रॉक्स पड़े होते हैं, तो आपने देखा होगा कि हम लोग जनरली रॉक्स को कैसे देखते हैं, या तो बड़ा पत्थर या तो छोटा पत्थर. कोई ब्राउन होता है, कोई ब्लैक होता है, कोई ग्रे होता है, कोई व्हाइट होता है. वी डोंट नो एनीथिंग एल्स. मतलब हम जो है वो आउटर अपीयरेंस ऑफ द रॉक देखते हैं. वी जस्ट सी द आउटर अपीयरेंस, दैट व्हाट इज द कलर, व्हाट इज द साइज. रॉक किससे बना है, उसके अंदर क्या क्या होता है वो हमें नहीं पता. वो तो पता चलता है व्हेन इट इज फिल्टर्ड, व्हेन इट इज प्योरिफाइड इन द इंडस्ट्री. वो हमारा काम है भी नहीं. बट साइंटिफिकली द रॉक्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. हमारे वाला टाइप नहीं कि ग्रे कलर, ब्लैक कलर, रेड कलर, वो वाला टाइप नहीं. It is of different types. Now, what are the types according to the scientists that we are going to learn? Okay? और वो कैसे टाइप होता है? Based on their properties, मतलब features, based on their size and based on their formation. In terms of formation process, rocks are of three types: igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. देखो ये हमारे नो दिस वाले बॉक्स में देखो. Igneous rocks, in Latin it is known as ignis, meaning fire. Latin means old English. जो पुरानी इंग्लिश है उसको हम बोलते हैं लैटिन लैंग्वेज, और उसके हिसाब से फायर को बोलते थे इग्निस. तो इग्नेयस रॉक हम ऐसा मान सकते हैं कि फायर में से कुछ बना होगा, ऐसा कुछ हो सकता है. यस और नो? अभी क्या है वो तो डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, तो अभी सब प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे. ओके. सेकेंड इज सेडिमेंटरी रॉक. द लैटिन वर्ड सेडिमेंटम मीनिंग स्टेबल. स्टेबल मीन्स, आई थिंक आपको पता होगा स्टेबल किसको बोलते हैं. व्हाट? यस, स्टेबल मीन्स नॉट मूव वेरी मच. मतलब उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो बहुत चेंज नहीं होती. एंड मेटामॉर्फिक, द ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फोस विच मीन्स चेंजिंग इन फॉर्म. तो सेडिमेंटरी स्टेबल एंड मेटामॉर्फिक मतलब चेंजिंग. एक है जो स्टेबल रहता है, दूसरा है जो चेंज रहता है. ओके. तो रॉक्स का based on the formation, rocks can be on of three types: igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. Am I very clear? Okay. इन्हीं तीन टाइप्स ऑफ रॉक्स को हम लोग लर्न करेंगे इन डिटेल. लेट्स स्टार्ट विद igneous rocks. हॉट मैग्मा cools down and solidifies. Solidify, समझ सकते हो आप? सॉलिड बनता है. A rock formed in this way is called igneous rock. There are two types of igneous rocks: inner rock and outer rock. देखो, अब मैं एक डायग्राम ड्रॉ करती हूँ. You all know what is a volcano? Yes. Yes. Now when a volcano erupts, उसमें एक ओपनिंग होता है और ये ओपनिंग में से all the minerals come out. ओके. तो ये जो चीजें बाहर निकलती है उसको हम बोलते हैं मैग्मा.
और यू कैन से लावा। ओके, जब तक ये अंदर होता है इट इज नोन एज मैग्मा, और जैसे ही वो बाहर निकलता है, इरप्ट होता है, इट इज नोन एज लावा। डू यू ऑल अंडरस्टैंड? ओके, अभी ये जो वोल्केनो है उसमें से जो लावा बाहर निकलता है वो सराउंडिंग स्पेस में स्प्रेड हो जाता है। इट इज लिक्विड। अगर आपने वोल्केनिक इरप्शन देखा है किसी वीडियो में तो आपको पता होगा इट इज अ हॉट लिक्विड। ओके, नाउ दिस हॉट लिक्विड इट स्प्रेड्स आउट, ये आजू बाजू के एरिया में स्प्रेड हो जाता है। ओके, आफ्टरवर्ड्स इट स्टार्टेड बीइंग कूल डाउन। शुरू में तो हॉट फायर होता है, फिर धीरे धीरे वो ठंडा होगा, कूल हो जाएगा, एंड एज सून एज इट कूल डाउन इट बिकम्स सॉलिड, and as soon as it becomes solid there are cracks in the lava। सॉलिड लावा में क्रैक्स होते हैं, और वो जो क्रैक्स होते हैं वो रॉक्स के फॉर्म में बन जाते हैं ऐसे। तो ऐसे वाले रॉक्स को हम बोलते हैं इग्नेयस रॉक। तो आई एम रिपीटिंग द प्रोसेस। फर्स्ट व्हाट हैपेंस, द वोल्केनो इरप्ट्स। As soon as the volcano erupts, the lava comes out. This lava spreads out in the surrounding region. After spreading, it will cool down. After cooling, it becomes solid. After becoming solid, it has cracks. And these cracks convert the solid lava into rocks. और ये वाले जो रॉक्स है उसको हम बोलते हैं इग्नेयस रॉक्स। सो आर यू ऑल वेरी क्लियर विद द प्रोसेस हाउ द इग्नेयस रॉक्स आर फॉर्म्ड? ऑल ऑफ यू? आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये पूरा प्रोसेस है इग्नेयस रॉक्स कैसे बनते हैं। हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट? Okay, now see the two lines given at the bottom of the page. Can you imagine the lava coming out of the volcano? Actually the reddish molten magma coming out from the interior of the earth on its surface is lava. अभी हमें तो पता है लावा क्या है, राइट? रेड कलर का होता है क्योंकि फायर है तो रेड ही होगा। मोल्टन, मोल्टन मतलब व्हाट इज मोल्टन? मेल्ट हुआ होता है, लिक्विड। अंडरलाइन द वर्ड मोल्टन एंड राइट द मीनिंग मेल्टेड। अंदर जो भी मिनरल्स है वो मेल्ट हो जाते हैं। इतनी गर्मी है, इतना टेम्परेचर के वो मेल्ट होके बाहर निकलते हैं। ओके, when this molten lava comes on the surface of the earth it rapidly cool down and becomes solid। ये भी हमें पता है। Turn the page. Rocks formed in such a way on the crust are called extrusive igneous rocks। Extrusive ये नाम है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता। Okay? They have a very fine grained structure। Grained मतलब पाउडर फॉर्म में। Okay? Underline the word grained and write the meaning powder form। अगर किसी को डाउट है तो हैंड रेज करके रखो, मैं पैराग्राफ के बाद आपको पूछूंगी। ओके, सो व्हेन द लावा कूल्स डाउन, व्हेन इट बिकम्स सॉलिड, इट फॉर्म्स अ रॉक, और ऐसे रॉक को बोलते हैं एक्सट्रूसिव रॉक, एंड दीज रॉक्स आर इन द पाउडर फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल बेसल्ट। बेसल्ट एक ऐसा टाइप का रॉक है जो कि इग्नियस वोल्केनिक इरप्शन से बनता है। Sometimes the molten magma cools down deep inside the Earth's crust. Solid rocks are formed which are called intrusive igneous rocks. Now, अगर आपको याद है तो अभी हमने जो steps learn किए कि this is the surface of the Earth and the lava spreads over here. Lava यहाँ पर spread होता है। Yes, फिर उसके बाद क्या होता है, ये कूल डाउन होता है और फिर सॉलिड होता है। ठीक है, बट जब ये लावा लिक्विड फॉर्म में होता है तब बहुत सारा लावा अर्थ के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। आपको पता है कि लिक्विड कोई भी है वो अर्थ में एब्जॉर्ब हो जाता है।
रोड के ऊपर पानी डालो तो सीधा अंदर एब्सॉर्ब हो जाता है कि नहीं होता है? समझ में आ रही बात? यस और नो? समझ में आ रहा है बेटा? हेलो, तो अभी हमने क्या लर्न किया कि व्हेन द वोल्केनो इरप्ट्स देन द लावा कम्स आउट। थोड़ा लावा यहीं पर कूल डाउन करके सॉलिड हो जाता है, थोड़ा लावा चला जाता है लैंड के अंदर। ठीक है, अब प्रोसेस वही रहेगा, या तो बाहर है या तो अंदर है। यहाँ भी कूल डाउन होगा, यहाँ भी कूल डाउन होगा, यहाँ पर भी सॉलिड होगा, यहाँ पर भी सॉलिड होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर भी क्रैक्स होंगे, यहाँ पर भी क्रैक्स होंगे, राइट। तो अभी जो लावा है ये हमारा लैंड है, ये है अर्थ का सरफेस और ये है अर्थ का इंटीरियर। ओके, तो लावा कूल डाउन करके रॉक्स बनेंगे यहाँ पर भी, और सम रॉक्स विल बी मेड ओवर हियर ऑल्सो। ये सभी रॉक्स को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इग्नेयस रॉक। बट ये ऊपर वाले रॉक इग्नेयस रॉक्स है, उसको बोलेंगे एक्सट्रूसिव इग्नेयस रॉक्स, और नीचे वाले हैं उनको हम बोलेंगे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ओके, बोथ आर इग्नेयस रॉक्स, लेकिन जो सरफेस के ऊपर है दे आर एक्सट्रूसिव एंड अंदर है वो इंट्रूसिव। Are you very clear with both the words, extrusive igneous rocks and intrusive igneous rocks? All of you very clear? Okay. Now एक और चीज, ये जो एक्सट्रूसिव इग्नेयस रॉक्स है वो होते हैं पाउडरी फॉर्म में। समझ में आ रहा है? और इंट्रूसिव जो रॉक्स है वो होते हैं सॉलिड फॉर्म में, मतलब उसमें थिकनेस थोड़ी ज्यादा होती है। ये फाइन पाउडर होता है, ये रफ पाउडर होता है। यू नो द डिफरेंस बिटवीन फाइन एंड रफ? जैसे हम जो फेस पाउडर यूज करते हैं, फेस के ऊपर पाउडर लगाते हैं, वो कितना स्मूथ होता है, और बाद जाके आप रेत को उठाओ तो रेत कैसी रफ होती है। ओके, तो ये जो एक्सट्रूसिव रॉक्स है वो फेस पाउडर जैसे है, और इंट्रूसिव रॉक्स है वो मिट्टी सैंड जैसे है। समझ में आ रहा है? Since they cool down slowly, they form large grains. ये वाले large grains बनाएंगे। Granite is an example of such a rock. ये एक्सट्रूसिव का हमको एग्जाम्पल दिया था बेसल्ट, और इंट्रूसिव का एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। ओके, ग्राइंडिंग स्टोन्स used to prepare paste or powder of spices and grains are made up of granite. फिर ये रॉक्स जो है या तो बेसल्ट है या तो ग्रेनाइट है, उसको हम ग्राइंड करते हैं, मिक्सर में कैसे चटनी ग्राइंड करते हैं वैसे ग्राइंड करके उसके पीसेस बना के फिर उसको कंस्ट्रक्शन या किसी और चीज में यूज करते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ द इग्नेयस रॉक्स आर यूज्ड। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? चलो अभी डाउट्स की रेज है। यस दुर्वा, व्हाट इज योर डाउट? बोलो दुर्वा। सो नाउ इज इट वेरी क्लियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इग्नेयस रॉक्स? इग्नेयस रॉक्स कैसे बनते हैं वो आपको पता चल गया? ओके, नाउ व्हाट हैपेंस दैट दीज इग्नेयस रॉक्स व्हिच आर फॉर्म्ड फ्रॉम द लावा। ठीक है, अब जस्ट इमेजिन कि ये लैंड एरिया है और यहां से शुरू होता है वाटर। ओके, और ये जो हमारा लैंड है उसके ऊपर इग्नेयस रॉक्स पड़े हैं वोल्केनिक इरप्शन के बाद। नाउ व्हाट हैपेंस दैट बिकॉज ऑफ विंड, बिकॉज ऑफ वाटर और बिकॉज ऑफ एनी रीजन, कोई भी रीजन से these rocks are transported in water। ठीक है, वो गिरते हैं पानी में, और यही वाले रॉक्स दे स्टार्ट गैदरिंग एट द बॉटम। अभी हमें पता है कि कोई भी रॉक है
पानी में तैरेगा तो नहीं, they will go in the bottom of the water. Yes or no? Okay. Now what happens कि चलो पहले वापस इग्नेस रॉक्स की तरफ जाओ, ये 2 मिनट के लिए थोड़ा सेव करके रख दो। इग्नेस रॉक में एक चीज मैं बताना भूल गई, वो हमने जो प्रोसेस लर्न किया था कि पहले वॉल्केनिक इरप्शन होता है, देन लावा कम्स आउट, then it spreads, then it cools down, then it solidifies, then there are cracks, and then the rocks are formed. Okay, this whole process, ऐसा नहीं कि पहली तारीख को वोल्केनो इरप्ट हुआ, सेकेंड डेट को लावा, थर्ड डेट को स्प्रेड आउट हुआ, नो, इट टेक्स hundreds of years for this process. ओके, सो वॉल्केनिक इरप्शन से लेकर रॉक फॉर्मेशन तक it takes so many years, hundreds or thousands of years. It is not a short term process, so this thing should be kept in your mind. All of you very clear? Okay, now the same thing, those igneous rocks जो already बन गए थे, now because of the features like air, water, wind, anything, those rocks settle down at the bottom of the water. Okay, फिर थोड़े 50, 60, 70 years के बाद वापस some of the rocks they settle down at the bottom of the water, तो ये दूसरा लेयर बन गया। वापस 100 years के बाद ये तीसरा लेयर बन गया। Now what happens कि ये जो नीचे वाला लेयर है उसके ऊपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। यू नो व्हाट इज प्रेशर, है ना? सपोज मैं आपके हाथ के ऊपर एक बुक रख दूं तो इट इज वेरी इजी, आप उठा के कहीं पर भी चले जाओ। बट सपोज इफ आई पुट 50 बुक्स ऑन योर हैंड, देन जस्ट इमेजिन हाउ मच प्रेशर विल बी देयर ऑन योर हैंड। कैन यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? Yes. So now the last layer of the igneous rocks, they have lot of pressure, and because of this pressure, the rocks start having cracks and they start breaking. Right? दूसरे पत्थर के लेयर एक के ऊपर एक इतने आते जा रहे हैं that the last layer, because of pressure, they start breaking. फिर थोड़ी देर के बाद क्या होगा? थोड़ी देर मतलब कितनी देर? 5 मिनट, 10 मिनट? यस, hundreds of years. उसके बाद क्या होगा? ये वाले लेयर के ऊपर प्रेशर आएगा, they will also break and they will also have cracks. तो फाइनली क्या होता है? that all the rocks, ये थोड़े लास्ट लेयर के रॉक्स ऐसे पड़े हैं टूटे हुए, फिर ये दूसरे लेयर के रॉक्स बीच में सबकी भेल बन गई, है ना? भेल में कैसे हम मिक्स करते हैं? ऑल द रॉक्स they have started getting together. Now when you break the rocks, जैसे suppose take an example कि हमने एक बाउल लिया, बाउल में हमने थोड़ी सी रेड चटनी डाली, थोड़ी सी ग्रीन चटनी डाली, थोड़ी सी मीठी चटनी डाली, थोड़ी सी खट्टी चटनी डाली, हिला लिया। तो अब हमारे बाउल में जो चटनी है उसमें सभी टेस्ट मिक्स हो जाएंगे, तीखा भी लगेगा, मीठा भी लगेगा, खट्टा भी लगेगा, सॉल्टी भी लगेगा। यस और नो? यस। तो ये रॉक्स हम खाने वाले नहीं है, but these rocks have properties of all the igneous rocks because they have broken and they have mixed. समझ में आ रहा है? Right? तो the layer of rock which has gathered at the bottom of the water and which have the mixed properties of all these rocks, ये वाले रॉक्स को हम लोग बोलते हैं सेडिमेंटरी रॉक्स, जो कि हमारा सेकेंड टाइटल है, सेकेंड टाइप ऑफ रॉक. So now do you understand how the sedimentary rocks are formed, all of you? अब igneous rocks कैसे बनते वो तो पता है, volcanic eruption. After volcanic eruption, igneous rocks go below the water, they form layers of layers, they break, their properties mix, and it gives result to a new type of rock which is known as
Sedimentary rocks. Both the processes are very clear, all of you? Yes, the sedimentary rocks